हाज़ा किताबुन अंज़लनाहु मुबारकुन फत्तबिऊहु वत्तकू लअल्लकुम तुरहमून। अब ये बरकत वाली किताब है जिसे हमने नाज़िल किया, तो तुम इसकी पैरवी करो और परहेजगार बनो ताकि तुम पर रहम किया जाए। तो इससे मुराद कुरान मजीद है कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कुरान मजीद नाज़िल हुआ। इसको मुबारक क्यों कहा गया? इसकी बहुत सारी हिकमतें हैं। उसकी एक वजह यह भी है कि मुबारक फरिश्ता लेकर आया, मुबारक महीने में ये किताब नाज़िल हुई, रमज़ान मुबारक में। ये किताब खुद मुबारक है और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दो जहां के वाली हैं, जो तमाम अंबिया के सरदार हैं, जो हैं ही मुबारक, अल्लाह तबारक व तआला ने उन मुबारक रसूल के ऊपर यह किताब को नाज़िल किया। तो इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया ये बरकत वाली किताब है, मुबारक किताब है। अब बरकत क्या है? एक बरकत यह है कि इसकी तिलावत की जाए, एक हरफ, एक लफ्ज, जैसे अलिफ लाम मीम। अब कितनी बरकत है इस किताब की जिसको हम पढ़ते नहीं हैं, जिसको हमने ताक में रखा हुआ है। एक है अलिफ लाम मीम। अब सिर्फ अलिफ लाम मीम पढ़ा हमने, अलिफ लाम मीम, कितनी नेकियां हैं? 30 नेकियां मिल गई। सिर्फ एक लफ्ज पढ़ने के ऊपर 10 नेकियां हैं, 10 गुनाह माफ होते हैं, 10 दर्जात बुलंद होते हैं। तो सिर्फ अगर किसी ने पढ़ा अलिफ लाम मीम, गोया वो 1 सेकंड के अंदर, कितना 1 सेकंड लगता होगा, 2 सेकंड लगते होंगे, 2 सेकंड के अंदर 30 नेकियां उसने कमा ली। तो ये बरकत वाली किताब है या नहीं है? एक तो ये है कि ये बरकत है, इसकी तिलावत के अंदर बरकत है। दूसरा ये कि असल में ये किताब आई थी अमल के लिए, तिलावत के लिए नहीं आई, ये अमल के लिए आई है। जैसे हम कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं, मोबाइल लेते हैं, तो मोबाइल के साथ एक किताबचा भी होता है, उसको इस्तेमाल करने का तरीका लिखा होता है। इसी तरीके से कोई भी आप चीज़ लेते हैं, फ्रीज़र लेके आते हैं, घर में एसी लेके आते हैं, तो उसको इस्तेमाल करने का, उसकी एहतियाती तदाबीर, उसको कब इस्तेमाल करना है, कब ऑन करना है, कब बंद करना है, टेम्परेचर कितना रखना है, वो सारा एक साथ किताबचा होता है और उसके मुताबिक आप अगर उस चीज़ को इस्तेमाल करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। लेकिन अगर उसको आप छोड़ देंगे, किताबचे को फेंक देंगे, अपनी मर्ज़ी करेंगे, तो ना फिर उसकी लाइफ़ टाइम है उसकी गारंटी होगी और ना ही वो फ़ायदेमंद होगी। तो असल में कुरान करीम आया था, दुनिया के ऊपर नाज़िल हुआ था हमें अमल के लिए। हम अल्लाह ताला ने हमें भेजा और साथ ये किताब हमें दी कि ए मुसलमानों, ए मेरे बंदो, तुमने इसके मुताबिक ज़िंदगी गुज़ारनी है। तुम्हारा उठना-बैठना, तुम्हारा चलना-फिरना, तुम्हारी बोल-चाल, तुम्हारा लेन-देन, हर चीज़ की रहनुमाई इस किताब के अंदर मौजूद है। तो इसलिए ये किताब आई थी अमल करने के लिए, पढ़कर, समझकर अमल करने के लिए। लेकिन हमने इसको सिर्फ़ तिलावत के लिए रख लिया। हमने सिर्फ़ इसको मुर्दे से रूह नहीं निकल रही, बंदा बीमार है, रूह नहीं निकल रही, उसके पास बैठकर सूरह यासीन पढ़ें। हमने सिर्फ़ इसको तावीज़ात के लिए रख लिया, हमने सिर्फ़ इसको बरकत के लिए रख लिया। दुकान के अंदर इसको रख लें, उससे बरकत होगी, घर में इसको रख लें, उससे बरकत होगी। आप खुद अंदाज़ा करें, हम सब के घरों के अंदर कुरान मजीद रखे हुए हैं ना, आप खुद अंदाज़ा करें कि वो जो कुरान हमने घर में रखा हुआ है, हमने रमज़ानुल मुबारक से लेकर अब तक कितनी मर्तबा उसको खोला, कितनी मर्तबा उसको पढ़ा, ज़रा हम गौर करें ना। यहाँ पे आप अंदाज़ा करें हम कितने नमाज़ी हैं, चलें 100 नमाज़ी कर लें, 100 नमाज़ियों में से कितने नमाज़ी हैं जो कुरान मजीद की तिलावत करते हैं? मेरे ख्याल में शायद कोई 1-2 नमाज़ी होंगे कि जो कुरान मजीद की तिलावत करते हैं बैठ के, कुरान मजीद का दीदार करते हैं। तो इसलिए मेरे मोहतरम भाइयों, ये किताब नाज़िल हुई थी, ये भेजी गई थी ताकि हम अपनी ज़िंदगी इसके मुताबिक गुज़ारें। लेकिन वो बड़ा प्यारा जुमला हमने कहा, किसी ने कहा कि अफ़सोस कि इस किताब से मरना हमने सीख लिया, जीना नहीं सीख सके। कि जब कोई मरता है तो मरने के बाद इसको तिलावत किया जाता है, या मरते वक़्त रूह कब्ज़ नहीं हो रही तो उस वक़्त जो है इस कुरान मजीद की तिलावत की जाती है। अफ़सोस कि मरना हमने इससे सीख लिया लेकिन जीना नहीं सीख सके। तो ये कितने अफ़सोस की बात है, ज़रा हम गौर करें ना कि हम अपनी ज़िंदगी के अंदर बाकी सारी चीज़ें हम अप्लाई कर रहे हैं, बाकी सारी चीज़ों की हम कोशिश करते हैं उनके ऊपर अमल किया जाए। लेकिन एक है जो कुरान है, चूँकि जहाँ पर हम देखें दीन इस्लाम जो है ना, वो अपनी मनमानी का दीन नहीं है, अपनी मर्ज़ी का दीन नहीं है। वो ये नहीं है कि जो हम चाह रहे वो मसला जो है वो हमें बताया जाए। लोग अक्सर ये कहते हैं, फ़र्ज़ करें कोई तलाक हो जाती है, तो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया कि अगर तलाक हो जाए, 3 तलाक़ें, मर्द अपनी बीवी को 3 तलाक़ें दे दे, तो वो उसके निकाह से निकल जाती है। लेकिन लोग क्या करते हैं, तलाश करते हैं, कौन-सा ऐसा आलिम दीन होगा कि जो हमें ये कहे कि ठीक है जनाब 3 तलाक़ें नहीं हुई, आप ठीक है, आप दोबारा ज़िंदगी गुज़ारें।
और एक ऐसा तबका भी है कि जो 3 तलाक़ें होने के बाद भी वो कहता है कि जनाब ठीक है, तुसी जाओ अय्याशी करो, हरामकारी करते रहें सारी ज़िंदगी। और हम अहले सुन्नत के लोग जो है वो सिर्फ़ जब इस मसले के ऊपर आते हैं ना, ज़ाहिर है गुस्से में तलाक दे दी, और तलाक देने के बाद अहले सुन्नत का ये मौक़िफ़ है ना कि 3 तलाक़ें देने के बाद, ये कुरान का मौक़िफ़ है कि 3 तलाक़ें देने के बाद अब बीवी हराम हो गई है। अब बगैर हलाले के दोबारा वो इसके पास नहीं आ सकती। तो फिर लोग जो है वो कोशिश ये कर रहे होते हैं अल्फाज को चेंज करके, ताकि हमारे मनमानी का मसला जो है हमें बताया जाए, हमारे मर्जी का मसला हमें बताया जाए। तो ये कुरान या ये दीन जो है ये अपनी मर्जी का दीन नहीं है, बल्कि हमने जिंदगी गुजारनी है इस कुरान के मुताबिक। और जब हमारी जिंदगी कुरान के मुताबिक गुजरेगी तो इंशाअल्लाह फिर हमारी जिंदगी के अंदर बहार ही बहार आ जाएगी। असल मसला ये है, हमारे मसाइल का जो भी जितने भी मसाइल हैं उन तमाम मसाइल का हल सिर्फ और सिर्फ कुरान है। आप जहां मर्जी चले जाएं, जितने मर्जी भाग लें, जो मर्जी कर लें, एंड बिल्कुल आपका कुरान है। जैसे एक इंसान अल्लाह ताला ने उसको माल दिया, पैसा दिया, वो जहां मर्जी चला जाए, अमेरिका चला जाए, लंदन चला जाए, जितनी मर्जी अय्याशी कर ले, आपने देखा आखिरी उम्र में वो मस्जिद में ही आता है। मतलब क्या कि हकीकत इंसान की जो है वो यही दीन इस्लाम है। आखिर के ऊपर फिर उसको कुरान से ही रहनुमाई मिलेगी, और सुकून जो अगर उसको मिलेगा तो वो कुरान से ही मिलेगा। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, अल्लाह के जिक्र से ही दिल को सुकून पहुंचता है। पैसा कुछ भी नहीं है, हम पैसे के पीछे लगे हुए हैं, वो जनाब आगे निकल गया, वो इतने पैसे कमा लिए उसने, मैं पीछे रह गया। यकीन जाने पैसे के अंदर कोई चीज नहीं है। ये जब हम अपनी जिंदगी को दीन इस्लाम के मुताबिक गुजारेंगे, इस कुरान के मुताबिक गुजारेंगे, तो ये सारी दुनिया आपके कदमों में है। असल हकीकत क्या है, इंसान सुकून चाहता है ना, तो सुकून पैसे के अंदर तो नहीं है, सुकून मालो दौलत के अंदर तो नहीं है, सुकून कोठे बंगले के अंदर तो नहीं है ना। असल सुकून क्या है, वो अल्लाह तबारक व तआला के जिक्र में है, वो नमाज में है, कुरान मजीद की तिलावत में है। एक बिल्डिंग बनी हुई है और हर तरह की आसाइश उसके अंदर है, लेकिन आपके दिल को सुकून नहीं है ना। सुकून की अगर नींद आपको रात को नहीं आती ना, बड़ा खूबसूरत महंगा बिस्तर लगा हुआ है और लाखों रुपए का बेड लगा हुआ है, लेकिन अगर आपको सुकून की नींद नहीं आ रही, तो वो मालो दौलत किसी काम का नहीं है, वो नौकर चाकर किसी काम के नहीं है, वो करोड़ों लाखों रुपए का जो बेड है वो किसी काम का नहीं है। क्यों? कि आपको सुकून की नींद नहीं आ रही। तो सुकून कहाँ मिलेगा? अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, सुकून अल्लाह के जिक्र में मिलेगा, सुकून कुरान मजीद की तिलावत में मिलेगा। आप यकीन कर लें, प्रैक्टिकल कर लें, आपको कोई परेशानी हो, हजारों मसाइल होते हैं, घरेलू मसला हो, कोई भी परेशानी हो, आप इस नीयत से कुरान मजीद खोल कर बैठे और कुरान मजीद की तिलावत करें। मैं यकीन से कहता हूँ, एक रुकू आप पढ़ेंगे तो आपको सुकून ना आया तो आप बात कहना। अल्हम्दुलिल्लाह हमने प्रैक्टिकल करके देखा है। सूरह यासीन की तिलावत करें, कम अज कम हम फजर की नमाज के बाद सूरह यासीन की तिलावत तो कर सकते हैं ना। वो मुख्तलिफ रिवायात में 5 नमाजों के बाद 5 सूरतें पढ़ने का बड़ी फजीलत आई है, और उसमें बहुत ज़्यादा फजीलत है। हो सके तो हमें हर नमाज के बाद वो उन सूरतों की तिलावत भी करनी चाहिए। लेकिन असल मकसद में अर्ज़ करूँ, असल मकसद जो आपको बात करने का है, वो यही है कि हम कुरान के साथ अपना ताल्लुक दोबारा उस्तवार कर लें, दोबारा मजबूत कर लें, फिर देखना हमारी ज़िंदगी में सुकून आता है या नहीं आता। मैं सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहा, मैं एक बात करता हूँ। आप उलमा इस दौर के अंदर सबसे कमज़ोर तबका उलमा का तबका है। आप अंदाज़ा करें, मसलन उलमाए किराम की तनख्वाहें कितनी होती हैं? कोई बहुत ज़्यादा तीर मार लेना, कोई बहुत ज़्यादा तीर मार ले 50,000 होगी, इतनी है नहीं है किसी की। लेकिन मैं आप सबको कहता हूँ, आप में से कोई बंदा 50,000 के ऊपर महीने का सारा बजट मुझे चला कर दिखाए। उसके अंदर घरेलू अखराजात भी हैं, उसके अंदर बच्चों की फ़ीसें भी हैं, उसके अंदर वो सारी खुशी-गमी की जो सारी मामलात होते हैं, वो सारे उसने शादी में भी जाना है, उसने फ़ौतगी में भी जाना है, उसने हर मामला करना है। कोई बंदा मुझे इस तनख़्वाह के अंदर गुज़ारा करके दिखाए। लेकिन उलमाए किराम के ऊपर आप जब भी कभी किसी आलिम दीन ने शिकवा नहीं किया कि मेरी तनख़्वाह बढ़ाई जाए। कभी किसी ने ये नहीं कहा कि हम एहतजाज सारे उलमाए किराम मिल के हम एहतजाज करते, हमारी तनख़्वाहें बढ़ाई जाएँ। कभी आप माल रोड के ऊपर देखें, कभी डॉक्टरों ने एहतजाज किया होता है, कभी मास्टरों ने एहतजाज किया होता है, कभी किसी महकमे ने, कभी किसी महकमे ने। असल चीज़ क्या है, जब अल्लाह तबारक व तआला के साथ आप लो लगा लेंगे ना,
अल्लाह की ज़ात के ऊपर यकीन कर लेंगे और कुरान मजीद को अपना रहनुमा बना लेंगे, तो फिर आपको कभी परेशानी नहीं आएगी, फिर आपको कभी मुश्किल नहीं आएगी। अल्लाह तबारक व तआला गैब से मदद कर देगा। तो इसलिए असल मकसद ये है, अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में फरमाता है कि ये बरकत वाली किताब हमने नाज़िल किया इसको कि तुम इसकी पैरवी करो और परहेज़गार बनो ताकि तुम पर रहम किया जाए। तो इसकी पैरवी करने में ही इंसान की कामयाबी है। और आखिर के ऊपर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, इसलिए उतारा ताकि तुम ये ना कहो कि किताब तो हमसे पहले 2 गिरोहों पर नाज़िल हुई थी और हमें इनके पढ़ने पढ़ाने की कुछ खबर ना थी। चूँकि इससे पहली किताबें वो दूसरी ज़ुबानों में थी। तो इसलिए ये किताब नाज़िल हुई अरबी ज़ुबान में और अरब में नाज़िल हुई, ताकि वो लोग ये ना कह सके कि हमें तो उस किताब का पता ही नहीं चला ना, वो दूसरी की ज़ुबानों में थी, हमें तो उनका पता ही नहीं चला कि वो क्या कह रहे हैं। तो इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि ये किताब आपकी ज़ुबान में हमने उतारी, अरब वालों से मुखातब है और आपकी ज़ुबान में उतारी ताकि आप इसको पढ़ सकें और इसके ऊपर अमल कर सकें। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला हमें कुरान मजीद को सही मानों में पढ़कर, समझकर, अमल करके हमें अपनी ज़िंदगी गुज़ारने की तौफ़ीक अता फ़रमाए।